मैं ईरा शर्मा, आपके टेरो रीडर। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। वो है कि आपका जो डीएम है वो आएगा क्या। क्योंकि हर डीएफ को यही लगता है कि मेरा जो डीएम है वो आएगा या नहीं। तो काफ़ी सारी जो डीएफ है वो बहुत परेशान रहती हैं। डीएफ में जेंट्स भी हो सकता है और डीएफ में लेडीज़ भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो आप अपने जेंडर के हिसाब से आप इसको अपने खुद पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं या मैंने लोगों का सुन के जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बस मैं उसी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ या मैं बताना चाहती हूँ जो रियलिटी है और जो सच है। ये सच ये है कि जब कोई डीएफ अपने डीएम को पाना चाहती है या उसे अपनाना चाहती है, चाहे वो शादी करना हुआ, चाहे नॉर्मल उसके साथ रहना हुआ, चाहे दोस्ती करना हुआ, वटेवर जो भी थिंकिंग हो, या जो भी हस्बैंड वाइफ रहे हों और हस्बैंड वाइफ रहने के बाद भी उन लोगों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो गई हो, या काफ़ी लॉन्ग टाइम 6-7 साल 8 साल इस तरह से चले जा रहे हों और दोनों एक नहीं हो पाते हैं, और जबकि दोनों को पता है कि हम लोग डीएम हैं और डीएफ है, फिर भी वो लोग एक नहीं हो पाते हैं। उसका जो रीज़न है वो रीज़न बहुत बड़ा है या एक छोटा सा रीज़न भी हो सकता है। अगर हम समझे तो वो बहुत बड़ा है, और अगर हम ना समझें, हाँ, हम अगर उसे बड़ा ना समझें तो वो बहुत छोटी सी थिंक है। थिंक ये है कि जब भी कोई डीएफ अपने कार्मिक सिचुएशंस की वजह से, कार्मिक रिलेशंस की वजह से, डीएफ या डीएम जो भी वटेवर, तो वो जब भी इस तरह का कोई डिसीज़न लेता है कि वो मतलब डीएफ का गलती ना होते हुए भी डीएम इस तरह की हरकतें करने लगता है और उसकी अच्छी चीज़ें बोली हुई भी उसे बुरी लगने लगती है, कि मतलब वो उसके हित की भी बात कर रही है तो उसे वो चीज़ बुरी लग रही है, डीएम को बुरी लग रही है। डीएफ अगर अच्छी बात भी कर रही है तो उसे डीएम मतलब उसे बुरी लग रही है। बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि यह ग्रहों का भी मतलब भार रहता है, और इसके अलावा जो होता है वो ये होता है कि वो डेविल की एनर्जी होती है, डेविल ग्रह से रिलेटेड होती है। हमेशा जब गलत ग्रह आते हैं या जब जब भी मतलब जो ग्रह हम पे जो असर करते हैं, मैं दोनों को मिला के, ज्योतिष और टेरो रीडिंग को दोनों को मिला के मैं बता रही हूँ कि जो ग्रह होते हैं वो हावी हो जाते हैं, जैसे एक डेविल का रूप ले लेते हैं। जब जब वक्त बुरा आता है तो वक्त जो होता है वो डीएफ का भी बुरा होता है और डीएम का भी होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पे ही लागू करता है। रीज़न ये है कि दोनों के अंदर प्योरिटी आई है, दोनों प्योरिटी से एक दूसरे को अपनाते हैं, दोनों प्योरिटी से एक दूसरे को चाहते हैं, और जैसे ही वो जो ग्रह आते हैं तो वो ग्रह दोनों पे ही लागू करते हैं, क्योंकि वो अंदर से एक होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। बस फ़र्क इतना ही होता है। इस फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी जो डीएफ है वो भी कुछ गलत रिएक्शन दे देती हैं, और डीएम तो ऑलमोस्ट देता ही है, बिकॉज डीएम को तो गलत करना ही है उस टाइम। क्यों? क्योंकि उसको डीएफ से एक चिढ़ हो जाती है, डीएफ की हर बात उसे बुरी लगने लगती। क्यों? इसका रीज़न होता है कार्मिक रिलेशन। चाहे वो बैक में कार्मिक रिलेशन हुआ हो, चाहे वो अपनी डीएफ मिलने के बाद कोई कार्मिक रिश्ते में फंसा हो, कोई भी रहने दो, लेकिन उसे जो उस चीज़ की जो एनर्जी है, जो मतलब जो कार्मिक रिलेशन की जो एनर्जी है, वो जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो डीएम के ऊपर पड़ता है। और उसी जो इफ़ेक्ट से उसी इफ़ेक्ट की वजह से जो डीएफ होती है, वो डीएफ के अंदर जो 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 एकदम से मतलब इसकी नेगेटिविटी से, डीएम की नेगेटिविटी से डीएफ के दिमाग पर असर पड़ता है, और दिमाग पर भी असर पड़ता है, और डीएफ को काफ़ी सारी बातें समझ आती है। उसे उसकी नेगेटिविटी से ये भी पता चल जाता है कि डीएम छोड़ने वाला है और डीएम जाने वाला है, डीएम कहीं और जा रहा है। इस तरह का ये जो व्हील पावर है ये उसके अंदर आ जाता है। इंट्यूशन भी कह सकते हैं हम, इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है
और उस इंट्यूशन पावर की वजह से जो डीएफ है वो इन बातों को समझ जाती है और वो अपने डीएम को इन बातों को समझाने की कोशिश भी करती है कि इस तरह की सिचुएशंस आने वाली है इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। हर डीएम को ये पता नहीं होता है कि कार्मिक क्या है, हीलिंग क्या है, अवेकनिंग क्या है, मतलब इन चीज़ों के मीनिंग नहीं पता है। और ना ही उन्हें ये पता है कि वो डीएफ है और वो डीएम है, इस तरह की कुछ चीज़ें उन्हें पता नहीं है। तो उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान मालूम ना होने की वजह से वो एक दूसरे को इस तरह से करने लगते हैं और एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर ये लोग एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। मिरर मीन्स कि अगर डीएफ ने किया है तो पीछे पीछे डीएम भी उस चीज़ को फॉलो करेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। फिर उसने ऐसा किया तो फिर डीएफ बोलती है तुमने ऐसा किया तो अब देख मैं दिखाती हूँ, मैं ऐसा करूँगी। तो दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं और एक दूसरे को मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी डीएफ चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करती है। वो ये कोशिश करती है, उसके दिल दिमाग पे ये रहता है कि वो किसी न किसी तरीके से वो समझ जाए और वो इन बातों को समझ के और मेरे साथ वो सही से पेश आए। भले उन्हें जाना है, उसे जाना है, वो जाए, लेकिन कम से कम मेरे साथ सही से पेश आए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती हैं और इन चीज़ों से सामना करना पड़ता है। तो ये जो होता है ना, डीएफ जो सोच रही हैं या डीएम भी सोचता है, इसलिए दोनों ही सोचते हैं। जैसे डीएफ सोचती है वैसे ही डीएम भी सोचता है कि सबसे पहले डीएम से शुरू होता है। हमेशा आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी जब तक डीएम के दिमाग पे नहीं आएगा तब तक डीएफ के दिमाग पे नहीं आएगा। ये रियलिटी है। तो दोनों की जो होती है वो दोनों की मतलब वहाँ से शुरू होती है, डीएम से शुरू होती है। डीएम के दिमाग में आएगा तभी जाके फिर डीएफ सोचने लगेगी। तो यही चीज़ उसके दिमाग से निकलती है। डीएम को डीएम को जो है वो बहुत अंदर से पेशेंस रखता है कि नहीं, मैं अपनी फीलिंग नहीं बताऊंगा। और जो डीएफ है वो अपनी फीलिंग को बार बार बोलती रहती है, क्योंकि उससे वो इंट्यूशन मिलता रहता है। इंट्यूशन मिलने की वजह से वो अपने मुंह से बोलती रहती है, उसे जताती रहती है। और जितना वो जताती है डीएम को, उतना ही डीएम उससे दूर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि डीएम दूर चला गया। लेकिन अब डीएम आएगा और वो कैसे आएगा? तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर डीएम को आप चाहते हो कि डीएम वापस आए, ठीक है, तो इसके अंदर कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है, सिर्फ आप खुद ही अपने आप को हेल्प कर सकते हो। वो हेल्प कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो ये है कि जो डीएफ है वो खुद पे ध्यान दे। जो डीएफ है वो सोशल वर्क करे। जो डीएफ है वो मेडिटेशन करे और अपने आप को हील करे और अपने आप को पॉजिटिव रखे और लेट गो कर दें। अपने आप को इस तरह से पॉजिटिव बना लें, बस वो एक अच्छी मीठी थिंक में रख ले। मीन्स कि डीएम को वो अपनी मीठी थिंक में रख ले, अपने अंदर एक पावर क्रिएट करें और अपनी एक मीठी थिंक में रख लें, अपनी सोच में रख लें और अपनी ज़िंदगी के रास्तों पर हंसते हंसते आगे बढ़ जाए। ये ना सोचे कि वो आएगा नहीं आएगा। जब तक आप इस थिंक को नहीं निकालोगे तब तक डीएम के आने के कोई चांसेस नहीं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं निकालोगे तब तक डीएम के आने के कोई चांसेस नहीं है। तो आप सबसे पहले ये करिए कि अपने दिमाग से उसके आने की सोच को निकाल दीजिए। जैसे आप उसके आने की सोच को निकालेंगे, ये आपको 1 डे भी हो सकता है, 2 डेज भी हो सकते हैं, 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है और 2 ईयर्स भी हो सकता है। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी चाहते हो कि वो आ जाए। अगर आप चाहते हो कि डीएम आए तो सबसे पहले आपकी जो मीठी थिंक है, आप जो उनकी जो मीठी यादें हैं, उनको आप गले लगा के और हंसते हुए आगे बढ़िए।
कोई डीएम से गुस्सा नहीं, कोई डीएम के ऊपर किसी तरह का प्रहार नहीं, कोई डीएम को किसी तरह का कोई चोट पहुंचाने की थिंक नहीं, किसी तरह का कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, तो डेफिनेटली आपका जो डीएम है वो फाइनली आपके पास आएगा। चाहे वो फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेके आए, चाहे वो अपनेपन का ऑफ़र लेके आए, चाहे वो मैरिज का ऑफ़र लेके आए, वॉटेवर, कुछ भी ऑफ़र हो सकता है, लेकिन उसको 100% आना ही है। और अगर आपने छोटी सी भी कोई थिंक आपने गलत रख ली कि मेरा डीएम आया और मैं उसको मज़ा चखाऊंगी, उसने मेरे साथ किया तो मैं उसके साथ करूंगी, अगर आपने इस तरह की कोई थिंक रखी तो आप भूल जाओ कि आपका डीएम आने वाला है। आप भूल जाओ, और आप भूल जाओ इस तरह की थिंक के चक्कर में आप अपने 2 4 5 साल 10 साल खो दोगे, लेकिन वो डीएम आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, आपके अंदर से नहीं निकलेगा। अगर आपको अपने डीएम को वापस लाना है किसी भी वे में, तो आपको सबसे पहले ये जो मैंने बताया है इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर से मिलूँगी अगली और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।